हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, द सोलर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द सोलर सिस्टम। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एस्टेरॉइड्स पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ कैसे मूव करती है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ लार्ज क्लस्टर ऑफ स्टार्स कॉल्ड? काफी ज्यादा क्लस्टर ऑफ स्टार्स, जो काफी लार्ज क्लस्टर ऑफ स्टार्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गैलेक्सीज बोलते हैं। विच इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन? सन से सिक्स्थ प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। सो सिक्स्थ प्लैनेट हमारा कौन सा है? सैटर्न। हु डिस्कवर्ड द फोर लार्जेस्ट मून्स ऑफ जुपिटर? जुपिटर पे 4 लार्जेस्ट मून्स है, वो किसने डिस्कवर किए थे? गैलीलियो गैलीली ने किए थे। ये सब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेम ऑल द प्लैनेट्स इन अ सीक्वेंस। तो आपको सारे प्लैनेट्स का नेम यहाँ पे सीक्वेंस में लिखना है। सो हम देखते हैं, मर्क्यूरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं सीक्वेंस में। द सन, द प्लैनेट्स एंड देयर नेचुरल सैटेलाइट्स टुगेदर मेक द सोलर सिस्टम। The sun has a family of 8 large heavenly bodies. They are called planets. Apart from these, there are many other heavenly bodies in the solar system. तो sun, planets और उनकी natural satellites मिलके क्या बनाती है? हमारा solar system फॉर्म करती है। तो sun एक फैमिली है 8 large heavenly bodies की, जिसे हम planets बोलते हैं, और इनसे अलग और भी काफी heavenly bodies solar system में प्रेजेंट है। सबसे पहले planets के बारे में पढ़ते हैं। देर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। All of the 8 planets are of different sizes. Each of the 8 planets moves around the sun on fixed oval paths. These paths are called their orbit. They do not cross each other. They do not have their own light. They get light from the sun. तो ये सारे हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स हैं। ये सब डिफरेंट साइजेस के हैं और सब फिक्स्ड ओवल पाथ में रोटेट करते हैं, सारे मूव करते हैं ये 8 प्लैनेट्स। तो ये जो फिक्स्ड इनके पाथ होते हैं उनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ये इनके ऑर्बिट्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, सबके अपने डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। इनकी अपनी खुद की कोई ओन लाइट नहीं होती है। इनको लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। सबसे पहले मर्क्यूरी की बात करते हैं, जिसको हम बुध बोलते हैं। इट इज क्लोजेस्ट टू द सन. It is very hot during the day and very cold at night. It takes 88 days to complete one revolution around the sun. तो मर्क्यूरी जो है वो सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। ये डे टाइम में बहुत ज्यादा हॉट होता है और नाइट में बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। इसको टोटल 88 डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में सन के अराउंड। नेक्स्ट इज वीनस, जिसको हम शुक्र बोलते हैं। इट इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन. इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द मून इन द स्काई. It is the hottest planet. It takes 225 days to complete one revolution around the sun. तो वीनस हमारा सेकेंड प्लैनेट है हमारा सन से। ये सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर मून स्काई में, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है और इसको टोटल 225 डेज लगते हैं इसको वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। देन इज अर्थ, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. It is the only planet to have life. It takes 365 days to complete one revolution. तो अर्थ, इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि ये इसका काफी ज्यादा सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड होता है। तो ये सन से थर्ड प्लैनेट है। ये सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। इसको 365 डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। आर अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 layers, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। तो हमारी अर्थ 3 लेयर्स से बनी है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। देन इज मार्स, जिसको मंगल बोलते हैं। इट इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. इट इज कवर्ड विद रेड डस्ट, सो इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट. इट टेक्स 687 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. मार्स हमारा फोर्थ प्लैनेट है सन से, और ये क्योंकि रेड डस्ट से कवर्ड होता है तो इसलिए हम इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, और इसको टोटल 687 डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन के अराउंड। Then is Jupiter, जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं. It is the 5th planet from the sun. It is the largest planet. It takes 12 years to complete one revolution around the sun. Jupiter हमारा 5th planet है, सबसे largest planet है,
और इसको 12 years लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। गैलीलियो गैलीली डिस्कवर्ड 4 लार्जेस्ट मून्स ऑफ जुपिटर, लो, यूरोपो, Ganymede and Callisto in 1610. These were the first groups of objects found to orbit another planet. तो गैलीलियो गैलीली ने डिस्कवर किए थे जुपिटर के 4 लार्जेस्ट मून्स, लो, यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो। कब किए थे? ये किए थे इन्होंने 1610 में। तो ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे जो ऐसे मिले थे एक अनदर प्लैनेट पे। देन इज सैटर्न, जिसको हम शनि बोलते हैं। It is the sixth planet from the sun. It is the second largest planet in the solar system. It has rings around it. It takes 30 years to complete one revolution around the sun. Saturn हमारा सिक्स्थ प्लैनेट है सन से, और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसके अराउंड रिंग्स हैं, और इसको टोटल 30 years लगते हैं वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। नेक्स्ट इज यूरेनस, जिसको अरुण बोलते हैं। इट इज द सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट। It takes 84 years to complete one revolution around the sun. तो ये हमारा सेवेंथ प्लैनेट है और ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसको टोटल 84 years लगते हैं वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। देन लास्ट इज नेपट्यून, जिसको वरुण बोलते हैं। इट इज द एट्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट एक्सपीरियंसेस फास्ट ब्लोइंग स्टॉर्म्स। इट टेक्स 165 years to complete one revolution. ये हमारा एट्थ प्लैनेट है सन से, और ये क्या एक्सपीरियंस करते हैं? काफी फास्ट स्टॉर्म को एक्सपीरियंस करता है, और इसको 165 years लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। कॉमेट्स पढ़ते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स आर कॉस्मिक स्नोबॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेस, रॉक्स एंड जस्ट रफली द साइज ऑफ अ स्मॉल टाउन। व्हेन अ कॉमेट्स ऑर्बिट ब्रिंग इट क्लोज टू द सन, इट हीट्स अप एंड स्प्यूज डस्ट एंड गैसेस इनटू अ जायंट ग्लोइंग हीट लार्जर देन मोस्ट प्लैनेट्स। The dust and gases from a trail that stretches away from the sun for millions of kilometers. तो कॉमेट्स क्या है? ये एक कॉस्मिक स्नोबॉल्स हैं फ्रोजन गैसेस की, रॉक्स की, और इनका साइज रफली एक स्मॉल टाउन के सिमिलर होता है। तो क्या होता है कि जो व्हेन अ कॉमेट ऑर्बिट ब्रिंग इट क्लोज टू द सन, जब कॉमेट का ऑर्बिट उसको सन के क्लोज लेके आता है तो वो सन की हीट से वो हीट अप हो जाते हैं कॉमेट, और वो डस्ट को स्प्यू करते हैं, गैसेस को स्प्यू करते हैं जाइंट ग्लोइंग हीट में, जो काफी ज्यादा लार्ज होती है प्लैनेट्स की हीट से भी। तो ये जो डस्ट और गैसेस होती हैं इनकी इसकी टेल से वो स्ट्रेच होती हैं सन से, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक वो स्ट्रेच होती है। देन एस्टेरॉइड्स। एन एस्टेरॉइड इज अ लार्ज रॉक इन आउटर स्पेस. Some, like Ceres, can be very large, while others are as small as grain of sand. 26 very large asteroids have been discovered, which are mostly the big ones. But there are still millions of smaller ones that we are yet to see because they are too tiny. तो एस्टेरॉइड क्या है? ये एक लार्ज रॉक है आउटर स्पेस में। कुछ जैसे कि सीरियस ये काफी लार्ज है, और कुछ काफी स्मॉल भी होते हैं, जैसे सैंड का ग्रेन इसके जैसे काफी स्मॉल भी होते हैं। 26 लार्ज एस्ट्रॉइड्स को डिस्कवर कर चुके हैं अब तक, जो काफी बिग हैं। अभी भी मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स हैं स्मॉलर वाले, जिनको अभी भी डिस्कवर करना, और वो काफी टाइनी है। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम. इट कीप्स स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस एंड एट द सेम टाइम इट इज मूविंग अराउंड द सन. The two different motions of the earth are rotation and revolution. तो हमारी जो अर्थ है वो एवरी टाइम मूव करती रहती है, वो अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है, और सेम टाइम पे वो सन के अराउंड भी मूव करती है। तो अर्थ के हमारे दो डिफरेंट मोशंस होते हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। सबसे पहले हम रोटेशन पढ़ते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल्स ऑफ द अर्थ. The rotation of the earth is completed in about 24 hours and it is called the daily motion of the earth. This motion is responsible for the occurrence of day and night. तो क्या होता है कि अर्थ जो होती है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ वो रोटेट करती है। तो एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो पास कर रही है नॉर्दर्न पोल से लेके सदर्न पोल तक अर्थ के। तो ये जो रोटेशन होता है ये 24 आवर्स में वन रोटेशन इसका कंप्लीट होता है, जिसको हम अर्थ का डेली मोशन कहते हैं, और रोटेशन की वजह से ही डे एंड नाइट हमारा एवरीडे होता है। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन.
This movement of the earth is also from west to east. The period of revolution is 1 year, 365 1/4 day. This is called solar year. This causes the different seasons on the earth. The main 4 seasons are spring, summer, monsoon and winter. तो अब जो अर्थ है हमारी, जो ये सन के अराउंड मूव करती है अपने ऑर्बिट पे, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये मूवमेंट भी हमारा वेस्ट टू साउथ ही होता है। तो इसको जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना है, 1 ईयर है, जो रफली कितना होता है 365 एंड 1/4 डेज होता है। इसको हम सोलर ईयर बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इसी से डिफरेंट सीजन्स होते हैं हमारे अर्थ पे, और 4 मेन सीजन्स होते हैं हमारे, स्प्रिंग, समर, मॉनसून एंड विंटर। अ ट्रॉपिकल ईयर, also known as a solar year, for general purposes is the time that the sun takes to return to the same position in the cycle of seasons as seen from the earth. तो ट्रॉपिकल ईयर जिसको हम सोलर ईयर बोलते हैं, वो क्या है, जनरली वो टाइम है जो सन को लगता है वापस उसी सेम पोजीशन पे रिटर्न करने में, सीजन्स के साइकिल में, जहां से अर्थ हमारा मून नेचुरल सैटेलाइट। An object that revolves around a planet is called its satellite. Moon is a natural satellite of the Earth. The moon revolves around the Earth on its own orbit. Like the planets, moon does not have its own light, but reflects sunlight. The light reflected by the moon is called moonlight. There is no life on moon because there is no air or water on it. The moon's gravity is 1/6 of the Earth. The surface of the moon is uneven and has mountains and deep holes called craters. तो जो भी ऑब्जेक्ट प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है उसको हम उस प्लैनेट की सैटेलाइट बोलते हैं। मून हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, ये हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपनी ऑर्बिट में। तो जैसे कि प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, इसी तरीके से मून की भी अपनी लाइट नहीं है, लेकिन ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो लाइट ये मून रिफ्लेक्ट करता है उसको हम मून लाइट बोलते हैं। मून पे कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे ना एयर है और ना ही वहां वाटर प्रेजेंट है। मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है। सरफेस मून का अनइवन है, उस पर माउंटेन्स हैं, डीप होल्स हैं, जिनको हम क्रेटर्स बोलते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, man-made satellites are called artificial satellites. They are put into the space by a launching rocket. These satellites also revolve around the earth. Aryabhat was the first satellite launched by Indian in 1957. It was named after the famous Indian mathematician. Satellites are used to relay signals for television, mobile phones and many other communication modes. They are also used for weather forecasting. तो अभी मून के बारे में हमने पढ़ा, वो हमारी नेचुरल सैटेलाइट थी अर्थ की। अब जो मैनमेड सैटेलाइट्स होती हैं वो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं। उनको हम रॉकेट्स को लॉन्च करके उन सैटेलाइट्स को हम स्पेस तक पहुंचाते हैं। ये सैटेलाइट्स भी हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। आर्यभट्ट हमारी फर्स्ट सैटेलाइट थी जो इंडिया के थ्रू लॉन्च करी गई थी 1957 में। उसको हमने अपने फेमस इंडियन मैथमेटिशियन के नाम पे हमने इसका नेम आर्यभट्ट रखा था। तो सैटेलाइट्स क्या करती हैं, हमें सिग्नल्स वहां से प्रोवाइड करती हैं टेलीविजन के लिए, अपने मोबाइल फोन के लिए और बाकी कम्युनिकेशन के लिए। और इन्हीं सिग्नल्स का यूज करके हम वेदर फोरकास्टिंग भी करते हैं। The sun has a family of 8 large heavenly bodies. They are called planets. Planets do not have their own light. Earth is also called a blue planet. Venus is called the morning and evening star. Mars is called the red planet. Saturn has rings around it. तो सन और उसके पास एक फैमिली है पूरी 8 लार्ज हेवनली बॉडीज की, जिनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, वीनस को हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं, मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं और सैटर्न के अराउंड रिंग्स प्रेजेंट हैं। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सोलर सिस्टम हैज डैश प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं। डैश इज द क्लोजेस्ट टू द सन। सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? हमारा मर्क्यूरी। एंड डैश इज अ लार्ज रॉक इन आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में एक लार्ज रॉक की तरह क्या है? एस्टेरॉइड। फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब हमें अपना करेक्ट आंसर फिल करना है। द डैश इज एन इमेजिनरी लाइन। एक्सिस क्या है? हमारी इमेजिनरी लाइन है। अर्थ स्पिन्स लाइक अ डैश ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ किसकी तरह सिमिलर स्पिन करता है? अर्थ एक टॉप की तरह स्पिन करता है अपनी एक्सिस पे। डैश आर कॉस्मिक स्नोबॉल्स। कॉमेट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉमेट्स क्या है? हमारे कॉस्मिक स्नोबॉल्स है बेसिकली।
डैश इज द अर्थ्स ओनली सैटेलाइट, अर्थ की ओनली सैटेलाइट कौन सी है? मून। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स वन। सब आपको ट्रू और फॉल्स फिल करना है। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ट्रू, करेक्ट। गैलीलियो डिस्कवर्ड 4 लार्जेस्ट मून्स ऑफ जुपिटर, गैलीलियो ने जुपिटर के 4 लार्जेस्ट मून्स को डिस्कवर किया था, ट्रू। नेपट्यून टेक्स 175 years to complete one revolution, नेपट्यून को टोटल 175 years लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, फॉल्स। नेपट्यून को 175 नहीं 165 years लगते हैं। 26 वेरी लार्ज एस्टेरॉइड हैव बीन डिस्कवर्ड, ट्रू। हम 26 लार्ज एस्टेरॉइड्स को डिस्कवर कर चुके हैं। सो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमने अपने सोलर सिस्टम को अच्छे से पढ़ा और हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, सारे प्लैनेट्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, सबके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।